आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है ह्यूमन हार्ट यानी कि हमारा दिल। और ये कहाँ पर मौजूद है? थोरेसिक कैविटी में मौजूद है। मज़ीद स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम देखते हैं एक एनिमेशन को। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल यूनिक क्लास कंटेंट से। अब हम इसको इनलार्ज करते हैं और साथ में प्ले करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं ये थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में हमारे रिब्स के नीचे दोनों लंग्स के दरमियान में हार्ट मौजूद है। और हार्ट का जो 2/3 पोर्शन है वो मौजूद होता है हमारी लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो 1/3 है वो मौजूद है राइट साइड के ऊपर। ये हम देख रहे हैं हार्ट को अगर हम इंटरनली देखें तो हमें इस तरह का नज़र आता है। और अगर हम हार्ट की शेप को देखें तो यहाँ से हमें जो ये वो कोनिकल फॉर्म सी नज़र आ रही है। इस तरफ से थोड़ा सा पॉइंटेड ये रीजन उसकी बेस है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें थोड़ी सी जो है वो पॉइंटेड सा नज़र आ रहा है जिसे कि एपेक्स कहा जाता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें अगर इसकी लेंथ की बात करें तो हार्ट की जो लेंथ है वो 5 इंचेस होती है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो होती है 3.5 इंचेस। ये हम ऑन एवरेज बात करें। और इस तरह से अगर हम एक साइड से देखें क्योंकि हमने कहा था ना थोड़ी सी वो कोनिकल सी शेप है। तो अगर हम यहाँ से इसको मेजर करें तो ये होता है 2.5 इंचेस जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हार्ट है उसके हमें 4 चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप हाईलाइट हुए हुए देख रहे हैं ना, अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 और 4, ये हमें इसके जो हैं वो 4 चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं। जिसमें से ये ऊपर वाले जो हैं अगर इनकी बात करें तो इन्हें एट्रिया कहा जाता है। एट्रिया जो है वो प्लूरल है क्योंकि यहाँ पर हम दो की बात करें, जब हम सिंगल की बात करेंगे तो उसे एट्रियम कहेंगे। ये ऊपर एट्रिया है और नीचे वाले जो चैम्बर हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं वेंट्रिकल्स को। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें जो है वो नज़र आ रहा है इस तरह से वॉल्व बना हुआ। इसे जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं क्योंकि अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 हमें इसके वॉल्व नज़र आ रहे हैं, मतलब कप्स नज़र आ रहे हैं जो मिलके वॉल्व बनाते हैं, गेट का काम करते हैं, दरवाजे का काम करते हैं। और यहाँ पर जो है इसे बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है और इसे माइट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। और ये जो दरमियान में हमें यहाँ पर अभी हाईलाइट हुआ नजर आया है इसे क्या कहते हैं? इसे सेप्टम कहा जाता है। अब अगर हम हार्ट की बात करें कि हार्ट के जो बाहर है वो क्या मौजूद है, तो हार्ट के बाहर जो है वो हमें एक इनवेलप एक लिफाफे की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं ये वाइट से कलर का जिसे कि पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल जो आउटर है जिसे कि फिब्रिस पेरिकार्डियम कहा जाता है। और सेकंड वन जो है वो जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसे कि सिरस पेरिकार्डियम कहा जाता है। सिरस पेरिकार्डियम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू में, पेराइटल पेरिकार्डियम और विस्ट्रल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के दरमियान में एक कैविटी मौजूद होती है यानी कि खाली जगह मौजूद होती है और उसके अंदर फ्लूइड है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं वाइट से हमने किया है। इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। अब ये जो लेयर्स हैं इनको भी हम देखते हैं एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल टीम टॉक वेट से। अब हम इसको इनलार्ज करते हैं, साथ प्ले करके देखते हैं। सॉरी, इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेयर्स ऑफ हार्ट की। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अभी फ़िलहाल जो है वो जो हमने कहा था कि बाहर इन्वेलप मौजूद होता है उसके बगैर सिर्फ एक्चुअल हार्ट को यहाँ पर अपने सामने देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उसकी बाहर जो है वो जो लेयर है इसे सिरस पेरिकार्डियम कहा जाता है। और उसके बाहर जो है एक और लेयर मौजूद है जिसे कि फिब्रिस पेरिकार्डियम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इसके जो बिल्कुल साथ लेयर मौजूद है उसे जो है वो हम कहते हैं
सिरस पेरिकार्डियम और जो बाहर लेयर मौजूद है उसे कहा जाता है फिब्रस पेरिकार्डियम। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आउटर जो हमें नजर आ रहा है इन्वेलप, ये है फिब्रस पेरिकार्डियम। और अगर हम इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से हम बैक प्ले करें तो हम देख रहे हैं कि ये जो बिल्कुल हार्ट के साथ मौजूद होती है लेयर, हमने कहा था ना कि यहाँ पर ये एक्चुअल हार्ट मौजूद है, और एक्चुअल हार्ट के ऊपर जो लेयर आए ये वाली, इसे सिरस पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसके ऊपर जो इन्वेलप सा मौजूद है ये वाला, इसे फिब्रस पेरिकार्डियम कहा जाता है। और इसके अंदर जो ही वो मौजूद होता है हार्ट। अब हम हार्ट को अगर कट करके इन इनर साइड से देखें, और अब अगर हम एक्चुअल जो हार्ट है उसकी लाइनिंग को देखें, उसको इनलार्ज करके देखें, तो हमें इस तरह से नज़र आ रही हैं हार्ट की लेयर्स। और उसमें हम देख रहे हैं कि हमें थ्री नज़र आ रही हैं। सबसे इनर वाली जो लेयर है उसे एंडोकार्डियम कहा जाता है। उसके बाद जो थिक है, सबसे ज्यादा मोटी जो लेयर है, इसे मायोकार्डियम, और यहाँ पे ये जो है इसे एपिकार्डियम भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। अब अगर हम एंडोकार्डियम की बात करें तो एंडोकार्डियम जो है वो बिल्कुल इनर लाइनिंग है हार्ट की, जो बिल्कुल अंदर वाली लाइनिंग है जिसके साथ ब्लड का कांटेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा है ना कि अभी ये जो ग्रीन आउटलाइन हुई है ये है एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम ही की डबल लेयर मौजूद होती है इन जगहों पे जहाँ पे ये वॉल्व मौजूद है, जैसे कि बाइकस्पिड वॉल्व है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौजूद है ट्राइकस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, और यहाँ पर मौजूद है एओर्टिक वेल्व। तो हम देख रहे हैं जहाँ पर ये वेल्व मौजूद होती हैं वहाँ पर भी एंडोकार्डियम ही मौजूद है, लेकिन एंडोकार्डियम की डबल लेयर मौजूद होती है जहाँ पर ये वेल्व बन रहे हैं। और वेल्व जो है ये गेट का एक दरवाजे का काम करते हैं, यानी कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि ब्लड अगर यहाँ से इधर आना है तो वापस उस तरफ को मूव ना करे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मौजूद है, यानी कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आए हार्ट के, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सेकंड लेयर मौजूद है उसे मायोकार्डियम कहा जाता है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि हमें सबसे ज़्यादा मोटी, सबसे ज़्यादा थिक लेयर जो नज़र आ रही है। और ये जो है ये कहाँ पर है, ये मौजूद होती है, ये जो वेल्व हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व, इसमें यहाँ पर ये बनाती हैं फिब्रस रिंग। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये बना रहे हैं लेफ्ट फिब्रस रिंग, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है हार्ट की। और ये वाली जो है ये राइट साइड है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट फिब्रस रिंग जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आता है, जो कि बनता है मायोकार्डियम से। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये अपर जो चैम्बर हैं इन्हें एट्रिया कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रीन से हाईलाइट हुए हुए। और ये जो लोअर चैम्बर हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमें ब्लू कलर में फिल हुए हुए नज़र आ रहे हैं ये हैं वेंट्रिकल्स। और जो एट्रिया है वहाँ से ब्लड आता है वेंट्रिकल में। अब अगर हम एट्रिया के में मौजूद जो मायोकार्डियम है उसकी बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि वो किस तरह से मौजूद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुपरफिशियल लेयर होती है सर्कुलर मसल फाइबर्स की, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि हमें ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो एट्रिया में मायोकार्डियम जो है उसमें इस तरह से सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं जिसे कि सुपरफिशियल लेयर कहा जाता है। और उसके अंदर मौजूद होती है डीप लेयर जिसे कि लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एरो से ये शो करें कि ये मायोकार्डियम में इस तरह से जो मसल फाइबर्स हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्चुअल हार्ट, और इसमें हमें ये मसल्स जो हैं जो डीप लेयर है वो इस तरह की नज़र आती है, और इन्हें जो है वो पेक्टिनेट मसल्स भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब अगर हम वेंट्रिकल्स में बात करें मायोकार्डियम की तो उसमें हम देखते हैं कि थ्री आगे फर्दर लेयर्स मौजूद हैं। वो किस तरह से हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक जो है वो सुपरफिशियल लेयर है जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की, एक हम देख रहे हैं कि डीप लेयर होती है उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होती हैं, और मिडल लेयर है उसमें जो है वो सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं। अब अगर हम इनको देखें कि किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि सुपरफिशियल जैसे एपेक्स, और फिर वो
डीप। जैसे यहाँ पर अगर आप इस लाइन को देखें, सुपरफिशियल, एपेक्स और वो डीप की तरफ है। इसी तरह से अगर हम दूसरी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं उनको अगर देखें कि वो किस तरह से हैं, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि जैसे ये हमें लाइन दूसरे कलर में नजर आ रही है कि डीप, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं, फिर एपेक्स और फिर सुपरफिशियल। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बैक प्ले करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी ये जो लाइन ड्रॉ होगी उससे हमें नजर आएगा कि ये जो जैसे ये अभी लाइन ड्रॉ हो रही है कि डीप, एपेक्स और सुपरफिशियल, इस तरह से नजर आ रही हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, यानी कि ये दो लेयर्स होगी। थर्ड लेयर जो कि हमने बात की थी कि जो थर्ड लेयर है उसमें मौजूद है सर्कुलर मसल्स, और यहाँ पर हम देख रही हैं क्या बन रहा है, एक वॉर्टेक्स बन रहा है जिसे कि वॉर्टेक्स ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं मिडल लेयर जो कि सर्कुलर मसल फाइबर्स की है, और उसमें भी एक साइड के ऊपर हमें थिक नज़र आ रहे हैं जो लेफ्ट साइड है, और राइट साइड के ऊपर जो है वो हमें इतने थिक जो है वो नज़र नहीं आते। उसकी वजह ये है कि जो हमारे हार्ट की जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना होता है पूरी बॉडी में। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो हार्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। और अगर आप देखें तो हमें जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर देख रहे हैं इसकी थिकनेस इतनी है, और राइट वेंट्रिकल की थिकनेस, सॉरी हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, वो इतनी सी है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो हमें कितनी नज़र आ रही है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी सी है। यानी कि ये वाली जो है साइड जिसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है, इसने यहाँ से ब्लड इधर लेकर आना है जिसे कि एओर्टा कहते हैं, और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में जाना होता है। तो इसलिए इसके पास जो है वो थिक और स्ट्रॉन्ग सर्कुलर मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं। और और इनके बाहर जो है वो हमें नज़र आ रही है ये लेयर जिसे कि एपिकार्डियम कहा जाता है। एपिकार्डियम जो कि विस्ट्रल लैमिना है सिरस पेरिकार्डियम का, जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये जो हमें इनर लाइन नज़र आ रही है जहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो मौजूद है, यहाँ पर ये जो अंदर वाली है इसे विस्ट्रल लैमिना ऑफ सिरस पेरिकार्डियम कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो पॉइंट है ये कनेक्ट कर रही है पेराइटल लेमिना के साथ। पेराइटल लेमिना ये जो हम देख रही हैं ये हमें बाहर जो लाइन नज़र आ रही है इसे कहा जाता है। और इस तरह से हम देख रही हैं कि तीनों की तीनों लेयर्स हमने देखी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम के जो साथ हम देखते हैं कि बाहर हमने देखे थी कि लेयर मौजूद होती है जिसे कहा जाता है सिरस पेरिकार्डियम, और सिरस पेरिकार्डियम में भी हमें दो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये वाली जो है इसे कहा जाता है विसरल लैमिना जिसे कि हमने एपिकार्डियम भी कहा, और यहाँ पर ये वाली जो हमें नज़र आ रही है इसे कहा जाता है पेराइटल लैमिना, और इन दोनों के दरमियान जो है वो एक फ्लूइड भी मौजूद होता है। और ये जो हमें बाहर अब नज़र आ रहा है इसके इन्वेलप, इसे कहा जाता है फिब्रस पेरिकार्डियम, और इन दोनों के दरमियान में जो है वो एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे कि सिरस फ्लूइड कहा जाता है, और ये जो कैविटी है इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। और अभी जो हम लेयर बाहर देख रहे हैं वो है सिरस पेरिकार्डियम। और इस फ्लूइड का और इस कैविटी का फ़ायदा ये है कि ये जो है मुख्तलिफ इंजरी से बचाती है। यानी कि अगर कोई प्रेशर हो, फिज़िकल प्रेशर, जैसे कि आप तेज़ तेज़ भाग रहे हैं तो उसमें जो है हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो ये वाला जो फ्लूइड है ये एक कुशन का काम करता है और मुख्तलिफ तरह के शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पेरिकार्डियम के बारे में, और जो बाकी डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।